शब्द कह बैठे। और माताओं बहनों भाइयों, प्रभु को हर चीज स्वीकार है, प्रभु हर स्थिति में आपके साथ में रहने के लिए तैयार है। लेकिन यदि आपके हृदय में अहंकार है तो प्रभु आपके हृदय में क्षण भी नहीं रुक सकते, क्योंकि अहंकार एक कूड़े की तरह है, गंदगी की तरह है। जिसके हृदय में समझो अहंकार है, किसी भी सौंदर्य का अहंकार हो, पद का अहंकार हो, ज्ञान का अहंकार हो, किसी भी प्रकार का अहंकार यदि दिल में है तो समझ लेना उसके हृदय में परमात्मा नहीं है। परमात्मा उस घर को तुरंत छोड़ देते हैं, उस देह को तुरंत छोड़ देते हैं जिस घर में, जिस देह में, जिस हृदय में अहंकार आ जाता है। जैसे ही हमारे दिल में अहंकार आता है, प्रभु छोड़कर चले जाते हैं, विदा ले लेते हैं और उस हृदय में वास करने लगते हैं जिस हृदय में किसी भी प्रकार का अहंकार ना हो, मान ना हो। इसलिए मैं कहता हूं ना कि जिसके दिल में आया ईगो, और वहां से प्रभु कहते हैं आई गो। इंग्लिश में क्या कहते हैं अहंकार को? ईगो। और जहां आया ईगो, गोविंद कहते हैं, जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? राधे राधे, राधे राधे। जहां हृदय में आया ईगो, गोविंद कहते हैं आई गो, अब हमारी कोई जरूरत नहीं है अहंकार को रख। और वही हुआ, आज गोपियों ने हृदय में अहंकार को बसा लिया, तो आज गोविंद कहने लगे तो ठीक है गोपियों, और अहंकार में भर करके कहने लगे, रे लाला तू हमारे साथ में रास रमन करना चाहता है, तू नहीं जानता, अरे हम कुलवती कुलवंती नारियां हैं, हमारे पति हैं, हम पति परायणा स्त्री हैं, और कुछ गैर मर्द के साथ में रास रमण करने के लिए हम वनों में जाएं तो हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, हम तेरे साथ नहीं कर सकते। आज श्री कृष्ण को पति ना बताकर दुनिया वालों को पति बना, अहंकार आ गया। तो प्रभु ने कहा ठीक है गोपियों, यदि तुम मर्यादा में बंधी हुई हो, तुम्हारे वो संसार के पति हैं, तुम मेरे साथ में नहीं चल सकती, तो ठीक है गोपियों, आज से तुम्हारा पति वही है, मैं कुछ नहीं। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म, जुदागी हो गई। गोविंद इधर चले गए, गोपियां इधर चली गई। सुखदेव जी कहते परीक्षित, पूरे 52 दिन तक ना गोपी कृष्ण से बोलती है, ना कृष्ण गोपी से बोलते हैं। कृष्ण गैया लेकर के वनों में जाते हैं, गोपियों के घर के सामने से गुजरते हैं तो जोर जोर से गैया हाँकने लगते हैं। गोपियां जो कन्हैया की आवाज कानों में सुनती है तो सब कुछ छोड़ के दरवाजे पर आकर दरवाजा खोलकर खड़ी हो जाती है कन्हैया का दर्शन करने के लिए, गोविंद का दर्शन करती रहती है। गोविंद भी गोपियों को देखते रहते, लेकिन आपस में बोलता कोई नहीं। इसी प्रकार ये लीला पूरे 52 दिन तक चलती रही, और आज कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के आज शरद पूर्णिमा का दिन, इन दोनों के बीच की दूरी 52 दिन की हुई। आज 52वां दिन था, शरद पूर्णिमा का दिन था, और शरद पूर्णिमा के दिन आज भगवान श्री कृष्ण ने देखा, मन में सोचा, विचार किया कि गोपियां अब मेरे प्रेम में पुलकित हो चुकी हैं, विरहा से उनके अंदर जो अहंकार था वो दूर हो चुका है, अब उन विशुद्ध ब्रह्मात्माओं के साथ में रमण करना चाहिए, रास रमण करना चाहिए। और गोविंद ने आज संध्या के समय जैसे ही गैया लेकर के घर वापस लौट रहे थे तो बलराम जी से कहा, बलराम भैया तुम चलो, मैं कुछ समय बाद पीछे कल्याण जी के साथ में आता हूं। ठीक है भैया चले आना। कल्याण जी से कहा, कल्याण जी आप भी चलो, मैं पीछे ग्वाल वालों के साथ में आता हूं। ग्वाल वालों को कह दिया, अरे मित्रों तुम चलो, मैं आपके पीछे पीछे अभी आता हूं। सबको भेज दिया गया, और आज भगवान श्री कृष्ण ने बंसी वट के नीचे खड़े होकर आज अपने अधरों पर बांसुरी को
को धारण किया और उस बांसुरी में मनोहर तान को छेड़ दिया, मनहरणी सरगम को छेड़ दिया। और आज इतनी मधुर प्रेम के आश्रित होकर गोविंद ने विरह व्याकुल होकर के ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई कि गोपियों के कानों में जैसी बंसी पड़ी तो मानो गोपियों ने सोचा कि गोविंद मेरा नाम लेकर के आज मुझे रास रमण करने के लिए बुला रहा है, मेरा प्रियतम मुझे बुला रहा है। सुनते ही गोपियां घर के काम के छोड़ करके दौड़ पड़ी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये गोपियां इतनी विरहातुर हो गई, उस बंसी की तान को सुनकर इतनी व्याकुल हो गई कि अपने आप को रोक ना पाए। कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, लेकिन जैसे ही गोपियों के कानों में वो बांसुरी की तान पड़ी कि अपने बच्चे को वहीं पटक दौड़ पड़ी। वस्त्र भी सीधे नहीं किए, शरीर की भी कोई सुध नहीं है, वनों की ओर दौड़ पड़ी। कोई गोपी भोजन बना रही है, जो कानों में बंसी की तान सुनी तो दौड़ पड़ी वनों की ओर। कोई अपने सास ससुर की सेवा कर रही है तो एक ससुर की छाती पर पांव और दूसरा घर के बाहर पांव रख के दौड़ पड़ी। कोई पति की सेवा कर रही है तो एक पांव थाली में और एक घर के बाहर दौड़ पड़ी। और राजा जैसे ही सुना दौड़ पड़ी। और कुछ गोपियां जो राजसी स्वभाव की, 3 स्वभाव होते हैं हर एक मनुष्य के, राजस, तामस, पामस। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने भी कहा, कहां जाए के बेन बजाई, सखियां सबे नई बुलाई, राजसियां तामसियां चली और स्वातसियां शरीर छोड़ के गई। राजसी प्रकार की जो सखी है उन्होंने सोचा रे गोविंद ने हमें इतने दिनों बाद में याद किया है, चलो गोविंद से मिलने जा रही हैं तो गोविंद से मिलने के लिए जाए तो कुछ श्रृंगार कर लिया जाए। श्रृंगार करने लगी तो श्रृंगार भी कैसा, उल्टा पुल्टा श्रृंगार। जो आंखों का काजल था वो होठों पे लाली की जगह लगा लिया, जो होठों की लाली थी वो आंखों में काजल की जगह लगा ली, जो पांव के आभूषण थे वो गले में पहन लिए, जो गले के आभूषण थे वो पांव में डाल लिए। उल्टा पुल्टा श्रृंगार। एक आंख में काजल लगा है, दूसरी आंख कोरी रह गई। उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके दौड़ पूरे ब्रज में हाहाकार मच गए। गोपियां कहां जा रही है दौड़ी दौड़ी। तो कितनियों ने गोपियों को अंदर कमरे में बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा हमें जाने दो, हमारा प्रियतम प्राण धन श्री कृष्ण हमें बुला रहा है, यदि हम नहीं गए हम अपने तन को छोड़कर के वहां जा मिलेंगे। किसी ने नहीं सुनी तो प्राण त्याग दिए, आत्मा के द्वारा श्री कृष्ण से जा मिले और वहां पहुंच गई जहां पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, आंखें बंद किए हैं। श्री कृष्ण प्रेम की ध्वनि से श्री कृष्ण वो बंसी नाद कर रहे हैं। गोपियां आकर के खड़ी हुई और प्रभु से कहने लगी, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है, जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सबकी सब गोपियाएं ब्रज को छोड़कर के पागल होकर व्याकुल होकर दौड़ पड़ी वनों में, और वन में जा पहुंची जहां पर श्री कृष्ण बंशी नाद कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां सबकी सब दौड़ी चली आई, ब्रज को छोड़ करके स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजशन्यामयं कच्छिदं भूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम हे भाग्य महाभाग्यशाली गोपिकाओं, आपका स्वागत है। आइए आइए, कैसे आना हुआ? ब्रज में सब कुशल तो है? किस लिए आई है? अब महाराज, गोपियों को जो आनंद बंसी की तान सुन के और घर छोड़ के मिला था, वो सारा का सारा आनंद यही ढेर हो गया जब गोविंद ने कहा क्यों आई, क्यों आई, क्या कारण है? भूतागमन कारणम, यहां आने का, प्रस्थान करने का कारण क्या है? क्यों चली आई रात्रि में? अरे आप तो पतिव्रता धर्मपरायण स्त्री हो, आप तो कुल में मर्यादाओं में बंधने वाली स्त्री हो। गोपियां समझ गई 52 दिन पहले वाला बदला ले रहा है। अरे गोपियों, कुछ तो बोलो। अच्छा अच्छा, लगता है आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में घूमने के लिए निकली हो। लेकिन गोपियों, ऐसा मत करो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर को लौट जाओ। वो बच्चे रोते होंगे, मैया मैया पुकारते होंगे। गोपियों ने गर्दन हिला दी, नहीं ब्रजराज, हम चांदनी देखने नहीं। तो फिर? अच्छा, लगता है पतियों से झगड़ा हो गया होगा, पति देव ने 1-2 लगा दिया होगा, इसीलिए घर छोड़ के चली आई। अरे नहीं गोपियों, ऐसे नहीं करना चाहिए।
पति चाहे कितना भी निर्दयी हो, चाहे कितना भी मारता पीटता हो, चाहे कितनी भी गालियां देता हो, लेकिन पति पति रहता, परमेश्वर होता है, पति का अधिकार होता है। और तुम इस प्रकार छोड़ करके चली आई तो तुम्हारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। तो तुम तो पतिव्रता स्त्री, बार बार पतिव्रता पतिव्रता पतिव्रता। घर को लेट जाओ, बच्चे रोते होंगे, सास ससुर इंतजार करते होंगे, बार बार घर जाने की बात कह रहे हैं। गोपियों से रहा नहीं गया कि देखो कितना निर्लज्ज कृष्ण है। अरे बंसी की तान सुनाई, बांसुरी में नाम हमारा लिया, हमें वनों में बुलाया, और अब कहता घर को लौट जाओ। तुम्हारे पति इंतजार करते होंगे। पति चाहे कैसा भी हो, लूला हो, पगला हो, पति परमेश्वरी होता, पूजनीय होता है। तो गोपियों से रहा नहीं गया और गोपी ने कह दिया, गोविंद तुम आज बड़ा पतिव्रता का ज्ञान दे रहे हो, बड़े पति परंपरा समझा रहे हो। ठीक है गोविंद, एक बात मैं भी कहती हूं, जरा ध्यान देना। राधे राधे। ये गोपियों की बात नहीं, हम सब की भी बात है। गोपियों ने संदेश दिया हम आप सबको। गोपियां कहने लगी, गोविंद तो कहता है ना हम घर को लौट जाए तो लौट जाएंगे, कोई बात नहीं, परंतु गोविंद एक बात का उत्तर देना। हाँ बोलो गोपी, क्या पूछना चाहती? कहा महाराज एक बात, एक स्त्री है, एक कन्या थी, उस कन्या का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद ससुराल चली गई। ससुराल में जैसे ही गई कि महीना 2 महीना हुआ था कि पति का लेटर आ गया और पति को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा। पत्नी ने जब सुना कि पतिदेव बाहर जा रहे हैं, पति के पास आई और आकर के बोली, स्वामी आप घर छोड़कर जा रहे हैं, कब लौट करके आओगे? आप तो चले जाएंगे, फिर मेरे पतिव्रता धर्म का क्या होगा प्रभु? स्वामी जब तक मैं आपका मुखमंडल ना देख लूं तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करती, और आप नहीं होगे तो मेरे पतिव्रता धर्म का पालन कैसे होगा? पति ने कहा, देखो देवी जाना तो पड़ेगा, तुम एक काम करो, ये मेरा एक फोटो है, इस फोटो को आप घर में रखो, और जैसे ही सुबह उठो तो सुबह उठ करके आप इसका दर्शन कर लिया करना, समझ लेना यही पति है, क्योंकि पति का प्रतिबिंब है। इसी को पति मानकर इसका दर्शन करके आप अपना जीवन निर्वाह करते रहना। और कुछ ही दिनों की बात है, मैं वापस लौटा हूं। गोविंद को पुरुष चला गया कहकर, और वो उसकी धर्म पत्नी धर्म का निर्वाह करने लगी। और आज बहुत साल हो गए, और सालों बाद उसका पति लौट करके आज घर वापस आया, और उस समय घर में आया जिस समय वो धर्म पत्नी अपने पति की फोटो की आरती कर रही थी, अपने पतिव्रता धर्म का निर्वाह कर रही थी। उस समय आया, वो पत्नी पूजा कर रही है, बाहर से उसने दरवाजा खटखटाया। तो गोविंद अब ये बताओ, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? अब उसके दो पति हैं, एक फोटो का पति और एक ओरिजिनल पति, जो बाहर दरवाजे पे खड़ा, फोटो का पति घर में है। तो अब ये बताओ, वो आरती करने जा रही है, वो ओरिजिनल पति की आरती करे या फोटो की पति आरती करे? भगवान श्री कृष्ण का गोपी इसमें भी कौन सी पूछने वाली बात है? अरे जब हकीकत का पति आ गया हो तो फोटो की पूजा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, अब तो ओरिजिनल पति की पूजा करनी चाहिए। तो समस्त गोपियों ने कहा, लाला हे प्रियतम श्री कृष्ण, वही तो हम भी कर रहे हैं। अरे जिनको हम घरों में छोड़ करके आई हैं, और जिनके पास जाने के लिए बार बार आप कह रहे हो जाओ घर लौट जाओ, पति इंतजार करते होंगे। महाराज वो तो हमारे फोटो के पति थे,
वो तो फोटो है, उसको तो छोड़ करके आई हैं। हमें पता चल गया है कि हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण धन श्री कृष्ण आप हैं, इसलिए फोटो को छोड़कर हम हकीकत के पति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के पास में चली आई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। हमारे हकीकत के पति तो आप हैं, हमें स्वीकार करो। इस तरह मत ठुकराओ राजा, इस प्रकार कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज इन गोपियों की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की बात कही थी। परीक्षा ले रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं जो पूर्व में 52 दिन पहले इन्होंने बात कही थी, जो इनके अंदर मान आ गया था, क्या वो मान अभी भी इनके अंदर है, ये देखने के लिए। परंतु गोपियों का जो अभिमान था वो खत्म हो चुका है, केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण उनके अंदर है। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया ये विशुद्ध प्रेम स्वरूपा हो गई है, रास रमण करने योग्य हो गई है। तो आज भगवान श्री कृष्ण चलो, आप अपनी प्रेम परीक्षा में सफल हुई, आओ अब मैं तुम्हारे साथ में रास रमण करता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने आज योग माया के ब्रह्मांड का सृजन किया। योग माया के ब्रह्मांड में समस्त गोपियों को लेकर, ब्रज मामाओं को लेकर के भगवान श्री कृष्ण रास करने के लिए पहुंच गए। रास रमण होने लगा, परंतु रास रमण करते करते जिस किसी भी गोपी के अलंकार आभूषण अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से उन्हें संवारने लगते हैं। किसी गोपी के केस खुल गए तो भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से चोटी करने लगते हैं। किसी गोपी के कानों की बाली निकल गई तो गोविंद अपने आप पहनाने लगते हैं। किसी गोपी के पांव की पायल खुल गई तो गोविंद अपने आप बैठकर चरणों में पायल बांधने लगते हैं। गोविंद इतने प्रेम से, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से लीला कर रहे हैं कि गोपियों को फिर से मानने के अभिमान हो गया, अभिमान हो गया अपना, और सोचने लगी कि देखो ये श्री कृष्ण हमारा दास बनकर के किस प्रकार हमारी दासता कर रहा है, किस प्रकार हमारे वशीभूत होकर के ये हमारे साथ में रमण कर रहा है। तो महाराज वही बात, जहां आया ईगो वहां गोविंद कहते हैं आई गो। वही बात फिर से अहंकार ने घेर लिया समस्त गोपियों को, लेकिन एक गोपी को मान हुआ, अभिमान नहीं हुआ। तो इसलिए गोविंद आज जैसे ही अहंकार आया, हृदय मैला हुआ, गोविंद उन समस्त गोपियों को छोड़कर के फिर से गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गया। उस गोपी को ले जाकर सुखदेव जी महाराज ने उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि सुखदेव जी महाराज राधिका महारानी के परम भक्त हैं। और एक बार नाम ले ले राधिका महारानी का हजारों साल समाधि लग जाती है, और यदि समाधि लग गई तो परीक्षित का क्या होगा। इसलिए राधिका महारानी का नाम नहीं लिया। भागवत में राधिका महारानी को मानवती सखी कह के पुकारा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपी को ले गई, सबकी सब गोपियों के बीच से जब श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए तो सबकी सब गोपियां विकल हो उठी, तड़पने लगी। हाय गोविंद आप कहाँ चले गए, प्रियतम परमात्मा, हे प्राण वल्लभा आप कहाँ चले गए। बार बार श्री कृष्ण को बुलाने लगी, पेड़ पौधों से, वृक्षों से, घास से पूछने लगी। श्री कृष्ण विरह में आतुर हो गई और कहने लगी, हे गोविंद तुम कहाँ चले गए, चले आओ, आपके बिना हम जी नहीं सकते। तुम कहाँ जाकर के छिप गए गोविंद, प्रकट होकर हमारी आंखों के सामने आओ। कहाँ तुम जा छिपे मोहन, मिलन को दिल तरसता है। कहाँ तुम जा छिपे मोहन, मिलन को दिल तरसता है। विरह का ये घना बादल, विरह
बरसता है। विरह का ये घना बादल, विरह का ये घना बादल इन आँखों से बरसता है। विरह का ये घना बादल इन आँखों से छलकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वो ब्रजमामाओं की ऐसी हालत हो गई जैसे मणिधर सर्प की मणि को कोई हरण करके ले गया हो, जैसे पानी से मछली को पृथक कर गया हो। विकल होकर छटपटा रही है, भगवान को ढूंढ रही है, इधर उधर दौड़ने लगी और प्रेम में इतनी पागल हो गई कि जड़ चेतन भूल गई क्या। वृक्षों से पूछने लगी, अरे तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा? हे पीपल, हे बरगद, तुम ही अपनी विशाल शाखाओं को चारों ओर फैला करके देखो कि हमारे प्राण धन, हमारे प्राण वल्लभा श्री